इब्रानियों के नाम पत्र अध्याय 3। मसीह मूसा से श्रेष्ठ हैं। भाइयों, आप पवित्र हैं, एक स्वर्गीय बुलावे के सहभागी हैं। इसलिए आप हमारे विश्वास के प्रवर्तक और प्रधान याजक ईसा पर विचार करें। जिस तरह मूसा ईश्वर के घराने के सब कार्यों में ईमानदार रहे, उसी तरह ईसा भी ईश्वर के प्रति ईमानदार रहे, जिसने उन्हें नियुक्त किया। घर की अपेक्षा घर का निर्माता अधिक सम्मान के योग्य समझा जाता है। इसी तरह मूसा की अपेक्षा ईसा अधिक सम्मान के योग्य समझे गए हैं, क्योंकि हर घर किसी के द्वारा निर्मित किया जाता है, किंतु ईश्वर सभी वस्तुओं का निर्माता है। मूसा तो ईश्वर के घराने के सब कार्यों में ईमानदार रहे, किंतु सेवक के रूप में भविष्य में ईश्वर के प्रकट होने वाले संदेश के विषय में साक्ष्य देने के लिए, जबकि मसीह ईश्वर के घराने का अध्यक्ष बनकर पुत्र के रूप में ईमानदार रहे। ईश्वर का घराना हम है, बशर्ते हम अंत तक वह भरोसा और आशा और अशुण बने रखें जिस पर हम गौरव करते हैं। विश्वास द्वारा ईश्वर के विश्राम स्थान में प्रवेश। इसलिए आप पवित्र आत्मा के इस कथन पर ध्यान दें, ओ यदि आज उसकी यह वाणी सुनो, अपना हृदय कठोर न कर लो, जैसा कि पहले विद्रोह के समय हुआ था। उस दिन तुम्हारे पूर्वजों ने मरुभूमि में मुझे चुनौती दी और मेरी परीक्षा ली, यद्यपि उन्होंने 40 वर्षों तक मेरे कार्य देखे थे। इसलिए मैं उस पीढ़ी पर अप्रसन्न हो गया और मैंने कहा, उनका हृदय भटकता रहा है, वे मेरे मार्ग जानना नहीं चाहते। मैंने क्रुद्ध होकर यह शपथ खाई, वे मेरे विश्राम स्थान में प्रवेश नहीं करेंगे। भाइयों, आप सावधान रहें। आप लोगों में किसी के मन में इतनी बुराई और अविश्वास ना हो कि वह जीवंत ईश्वर से विमुख हो जाए। जब तक वह आज बना रहता है, आप लोग प्रतिदिन एक दूसरे को प्रोत्साहन देते जाएं, जिससे कोई भी पाप के फंदे में पड़कर कठोर ना बने। हम तो मसीह के भागीदार बन गए हैं, बशर्ते हम अपना प्रारंभिक विश्वास अंत तक अक्षुण्ण बनाए रखें। धर्म ग्रंथ कहता है, ओ यदि तुम उसकी यह वाणी सुनो, अपना हृदय कठोर न कर लो, जैसा कि पहले विद्रोह के समय हुआ था। जिन लोगों ने वाणी सुनकर विद्रोह किया, वे कौन थे? निश्चय ही वे सब लोग जो मूसा के नेतृत्व में मिस्र देश से निकल आए थे। ईश्वर 40 वर्षों तक किन लोगों पर प्रसन्न रहा? निश्चय ही उन लोगों पर जिन्होंने पाप किया था और जो मरुभूमि में ढेर हो गए। उसने किन लोगों के विषय में शपथ खाकर कहा कि वे मेरे विश्राम स्थान में प्रवेश नहीं करेंगे? निश्चय ही उनके विषय में जिन्होंने विश्वास करना अस्वीकार किया। इस प्रकार हम देखते हैं कि वे अपने अविश्वास के कारण प्रवेश नहीं कर पाए।